भारत ने दरियाई चिनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्योर, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासिर होने का खदशा। वजीराबाद में दरियाई चिनाब से मुल्हिका इलाकों में रेड अलर्ट जारी। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात मुंतकिल होने का मशवरा। एक नहर के मकाम पर दरियाई चिनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसिक हो गया। अक्सरियत से सब्तैन खान को आज बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का तहरीक इंसाफ और काबिल की पार्लिमानी पार्टी से खिताब। शाह महमूद कुरैशी बोले दोस्त बाजारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ ऐसा तारीखी था। सब्तैन खान को मुंतखब करना है और दोस्त बाजारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालबा। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान मुकायरा बोले 8 साल में 150 से ज़्यादा पेशियाँ हो गई। ममनू फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो केस में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? मुल्की सियासत में तहलका खेज पेशरफ। पीटीआई के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए उनमें अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, श्री मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाह, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 पीटीआई अरकान नशिस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफे दिए थे। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। 8 साल से ज़ेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। पीडीएम इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताख़ीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। कहा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुल्क में बहरान पैदा हुआ है जो मुआशी बहरान का भी सबब बन रहा है। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए पीडीएम इजलास मजीद चंद रोज जारी रहने का ऐलान। एक तरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरियम नवाज का पीडीएम इजलास से खिताब। कहा अगर वजीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असम्बली को ताले लगा दें। बोली नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। कहा कुछ भी कर लें परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ईसीबी के सामने धरना देंगे। नवाज शरीफ ने पीडीएम इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे। लाडले का 4 साल का गंद भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खान नवासी ने कहा कि मुफावती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है और कोई और रास्ता अपनाना है। फैसला कर ले और फिर उस पर डट जाए। ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार। बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलव्विस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान न किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीख की हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए।
पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ। बाइडन इंतजामिया ने PIA की अमरीका के लिए परवाजें बहाल करने के लिए इक़दामात उठाने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म की स्ट्रेटजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबराह सलमान सूफी की अमरीकी ओहदेदारान से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, तजारत का फ़रोग़, अफ़गान सूरत हाल और PIA की परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू। सलमान सूफी कहते हैं कि पाकिस्तान इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान, सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई है कि सब्तान खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा कहते हैं कि इजलास में तय पाया चौधरी शुजात की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पैनाफ्लिक्स से चौधरी शुजात की तस्वीर फाड़ दी गई। मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास बारे खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ शफात हुसैन कहते हैं कि कामिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकजी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद जजेस के नाम कसरत इलाही से मुस्तरद। चीफ जस्टिस के नामजद 5 जजेस पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतल्लिक मजीद डाटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फैज़ ईसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा, इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेश की तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस इजाजुल अहसन भी इजलास से उड़ गए। कौम की नज़रें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज हैं। इजलास में क्या फैसला हुआ ये जानना अवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस के बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। बोले, जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 4-5 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा, हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया, वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कि कैसे लाडली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडले को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए 9 रिट पिटीशन हुई, 50 बार इल्तवा दिया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स की इंग्लैंड में इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक। रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में शरीक। खेलों का बाकायदा आगाज़ आज से होगा।